सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक फार्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, उस अनुसार हम निकालेंगे साधारण ब्याज। ठीक है। जैसे मूलधन अगर आपसे कोई पूछेगा कि मूलधन क्या होता है, तो मूलधन वह राशि होती है जो राशि हम किसी को उधार देते हैं या हम फिर उधार लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। ठीक है। और दर क्या होता है, जिस रेट से उस व्यक्ति को हम उधार देते हैं, जैसे 5%, 10%, इस दर से उसको हम उधार देते हैं, तो हमारा रेट हो गया। समय का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई राशि जो है जैसे कि 5,000 या 10,000 रुपए हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो कितने समय के लिए देते हैं, या यहाँ पर हो जाएगा समय। जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी भी व्यक्ति को 5,000 रुपया दिया, हमने उस व्यक्ति को 5,000 रुपया दिया, किस रेट से दिया, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है। पहले समझिए आप, अगर हमने किसी व्यक्ति को मूलधन यानी कि 5,000 रुपया उधार दिया है तो ये हमारा मूलधन हो गया। अब सवाल यह उठता है कि हमने उसको किस रेट से दिया है, तो निकालना पड़ेगा दर, यानी कि हमने मान लिया कि हमने उसको 10% के दर से पैसा उधार दिया है। कितना दिया है, 5,000 रुपया। कितने समय के लिए हमने दिया है, तो समय मान लीजिए कि हमने समय उसको दिया है 2 वर्षों के लिए। अब जरा देखिए क्वेश्चन को, आप क्या बोलेगा, क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, बोलेगा कि हमने 5,000 रुपया किसी भी व्यक्ति को दिया है और 10% के रेट से दिया है। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। अब उस व्यक्ति ने पैसा ले लिया है 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया। अब अगर वो व्यक्ति हमको 2 वर्ष बाद अगर पैसा देगा, 2 वर्ष बाद पैसा देगा, तो हमको कितना पैसा देगा, जो कुल पैसा देगा, कुल पैसा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मूलधन, सॉरी उसको बोलेंगे मिश्रधन। क्या बोलेंगे, मिश्रधन बोलेंगे। ठीक है ना, मिश्रधन बोलेंगे। यानी कि जो पैसा उस व्यक्ति ने 5,000 रुपया उधार लिया है वह, और जो ब्याज मिलेगा उसका, जो अतिरिक्त राशि जो मिलती है उसको हम ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज और जो मूलधन हमारा होगा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, मिश्रधन। तो चलिए सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। क्या निकालेंगे, ब्याज। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब क्या देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज यह हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन हमारा कितना है, 5,000 रुपया। कितना है दोस्तों, 5,000 रुपया। इसको लिख देते हैं 5,000 रुपया। उसके बाद किस रेट से हमने पैसा दिया, दर कितना है, 10% इंटू कितने वर्षों के लिए दिया, देखिए समय यहाँ पर है ना, कितने समय के लिए दिया है, 2 वर्ष, बटा के कितना हो जाएगा, 100। अब आप जरा देखिए यहाँ पर 1 0 से कैंसिल हो गया, 1 0 से कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पर, 50। इसको लिखेंगे 50 गुणे 10 गुणे 2, सबका गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो देखिए 50 का गुणा जब 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, और 500 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000। तो यार 1,000 रुपया जो हमारा है दोस्तों वह क्या है, साधारण ब्याज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने हमसे 5,000 रुपया उधार लिया है और 10% के रेट से लिया है, 2 वर्षों बाद वह हमको कितना पैसा अतिरिक्त देगा, 1,000 रुपया अतिरिक्त देगा। कहने का मतलब है कि 5,000 रुपया तो उसने हमसे लिया था, लेकिन 2 साल बाद जब हमको पैसा वापस करेगा तो अब 1,000 रुपया बढ़ाकर हमको वापस करेगा। तो जब 1,000 रुपया हमारा तो साधारण ब्याज हो गया। अगर पूछेगा कि कुल कितना पैसा वापस करेगा, तब हम निकालते हैं क्या, मिश्रधन। क्या निकालते हैं, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस क्या होता है, ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, हमने उसको कितना पैसा दिया था, 5,000 रुपया दिया था, और हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा पूरा टोटल, 6,000 रुपया। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं मिश्रधन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।